मैम। मैम आपका क्या है? मैम मेरा आपका? वीनस है। मैम मेरा भी वीनस है। हाँ जी। हम यहाँ पर आए हैं मेटलिस्टिक लाइफ के लिए। Anyways, the people who have a Saturn as a Atma Karak, you need not to worry about that. आत्म कारक जस्ट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स और चैलेंजेस के बाद यू कैन डू समथिंग बिग इन। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और यू कैन अर्न समथिंग गुड। आप वेल्थ कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो। ये जरूर हो सकता है कि इतना पैसा कमाने के बाद आपको लगे कि ये सिर्फ मोह माया है, बट ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स ही हैं। यस यस। क्लियर है? तो आपकी लाइफ में वेल्थ भी आएगा। वेल्थ आएगा आफ्टर लॉट ऑफ चैलेंजेस, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। क्लियर है? बट आपको देने वाला प्लैनेट आपका सैटर्न है, वो ही आपका आत्म कारक बन गया। अब आत्मा के लेवल पर आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए होगा? पैसा। क्लियर है? यस मैम। जो आपका आत्म कारक है, आपको उस लेवल पर वो प्लैनेट की आपको चाहत है, सोल लेवल। पैसे की चाहत है, पैसे में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा लाइफ में जब पैसा है। क्लियर है? मैम मेरे आप, फादर का है आत्मकारक सैटर्न। उनके हाँ जी, मतलब वेल्थ टचवुड उन्हीं की वजह से है। हाँ, वो हार्डकोर कर्मा बिलीवर है मैम। यस, हार्डकोर कर्मा बिलीवर एंड दे वर्क ऑन द हार्ड वर्क। यस मैम। क्लियर है? आपको इतना ज्यादा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। क्लियर है? एनी क्वेश्चन सो फार? नो। नो। आत्मकारक क्या होता आपकी आवाज नहीं आ रही है शिट। है? हेलो हाँ जी। मैम, अमत्य कारक क्या होता है? दैट इज कनेक्टेड टू योर कर्मा। जो आप आगे जाकर पढ़ोगे, दैट्स कनेक्टेड टू योर कर्मा। क्लियर? बहुत सारे कारक आपको पढ़ेंगे कि किस किस की वजह से आपने इस लाइफ में जन्म लिया है। तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ यू हैव अ सैटर्न एज आत्म कारक, यू कैन डू समथिंग बिग इन योर लाइफ आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड द चैलेंजेस, बट आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। ठीक है? तो ये घबराना नहीं है कि मेरा सैटर्न आत्म कारक है, मेरी लाइफ की चीजें इजी नहीं है। सोल मतलब कि अब जैसे किसी का वीनस आत्म कारक है, वो स्पिरिचुअलिटी में पता है क्यों जाएगा? बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप। यस अच्छा, यस मैम। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप। अब उसका सोल क्या है? उसको सोल मतलब वो लेकर जाएगा, उसको सोल, उसको कहीं ना कहीं हिट होएगा रिलेशनशिप से, कहीं से हिट होएगा, वो उसको ले जाएगा स्पिरिचुअलिटी। आत्मा को सुकून तभी मिलता होगा जब लाइफ में उनकी लग्जरी रहती होगी, कंफर्ट रहता होगा, अदरवाइज। बट हाउ इट कनेक्ट्स टू योर लाइफ। क्लियर है? यस यस। ऐसा नहीं है कि वीनस आत्मकारक है तो लाइफ में एवरीथिंग विल बी इजी। इट्स नॉट अबाउट दैट। हाँ ठीक है, आत्मकारक उनका वीनस है। That means that they are carrying forward some good energies from the past life. When it comes to their atma, they will be getting comfort in the life. They will be having a luxurious life, but they will be suffering in their relationship. उनकी लाइफ में because of the relationship, they will become more connected to the universe. Clear? Any question? मैम एवरी रिलेशनशिप या ओनली लव वाले? एवरी रिलेशन में ही होगा At मैम? part every relationship. The charging लगाना. At part every relationship. Clear? Love relationship, any of Venus is connected to the love relationship, so love relationship is major। वो उनको अपने love relationship की वजह से या फिर relationship की वजह से they will go here and there। ट्रांसफॉर्म तो तभी होगा। हाँ जी, जैसे कि सैटर्न है, तो सैटर्न का काहे का ट्रांसफॉर्मेशन होएगा? बिकॉज ऑफ द मनी और बिकॉज ऑफ द हेल्थ। क्लियर है? मैम बेसिकली दिल टूटेगा तो ट्रांसफॉर्म होंगे ना? हाँ, यही। ऐसे बोल दो कि दिल टूटेगा तो ट्रांसफॉर्म होएगा, ये भी सही बात है। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी। Okay, so now Saturn presence, I believe we have covered up here, na? Saturn, पहुंच रहे हैं। कहाँ थे हम लोग? Where we were? नहीं मैम, ये सब बाकी है। अच्छा, we were here. The Saturn and the Rahu aspect on the week लग रहे हैं. So what is the karak of the Saturn? The Saturn is a karak of your health. हेल्थ। Saturn is a karak of your wealth. अब आपका Saturn और राहु का अगर aspect on गया weak लग्नेश से, okay. So what exactly the lagnesh is? Lagnesh is a karak of the problems in your life, health related.
आपका लग्नेश ही आपकी लाइफ की हेल्थ इश्यूज डिसाइड करे. Somebody have a Taurus lagna, then the problem is going to come from the Venus. Health issues is going to come from the Venus. हार्मोनल डिसबैलेंस, पीसीओडी, थायराइड, ऐसी प्रॉब्लम्स देगा. सेजिटेरियस से कनेक्टेड है, देन द हेल्थ इश्यूज इज गोइंग टू कम फ्रॉम द जुपिटर. क्लियर है? एंड द सेम वे अगर आपका सैटर्न से कनेक्टेड है तो हेल्थ इश्यूज किससे आएंगे? सैटर्न से कनेक्टेड, लाइक नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम, बॉडी पेन रिलेटेड प्रॉब्लम. सो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ. द सेम वे अगर आपका स्कॉर्पियो है तो आपका किससे कनेक्टेड आएगा? मंगल से रिलेटेड. मंगल से रिलेटेड क्या हो सकता है? जैसे कि चोट पोट लगना, प्रॉब्लम होना. सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू फेस इन दिस लाइफ. क्लियर है? Is this clear? That's the reason the Saturn and the Rahu aspect on the weak Lagnesh makes a person a diabetic. Clear है? Any question on this? मैम मैम लग्नेश फर्स्ट हाउस हुआ ना, वो इसी के बारे में. लग्नेश ascendant सब कुछ फर्स्ट हाउस है, इसी का दूसरा नाम लग्नेश. ओके. ओके. Weak and the afflicted Saturn in the Lagna with a malefic in the 7th house makes okay. So there is no gender of the Saturn. Like सूर्य है, सूर्य का जेंडर है, इट्स अ मेल. ठीक है? वीनस इट्स अ फीमेल. बट सैटर्न इज नॉर अ मेल नॉर अ फीमेल. अगेन मैंने एक बार किसी की रील देखी थी कि शनि भगवान जी सिर्फ लड़कों को परेशान करते हैं, लड़कियों को नहीं करते. ऐसा कुछ नहीं है. सैटर्न ना मेल को फेवर करेगा ना फीमेल को फेवर करेगा, वो आपके कर्मों को फेवर करेगा. क्लियर है? सो सैटर्न इज कनेक्टेड टू नॉर मेल नॉर फीमेल. बट यस, अगर आप किसी फीमेल को बहुत ज्यादा परेशान करोगे, लाइक अपनी मदर को परेशान करोगे, अपनी वाइफ को परेशान करोगे, देन सैटर्न इज गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम इन योर लाइफ. कॉन्सेप्ट इज क्लियर? यस मैम. Saturn in the Capricorn, success in the business, and the Aquarius, power in the position. Saturn is sitting in his own house. That is, Saturn is there in the Capricorn. Saturn is there in the Aquarius. Okay, if the person has a very exalted Saturn, by default बंदा business में आएगा. मे बी वो दोनों करता हो, वो सर्विस भी करता हो, वो बिजनेस भी करता हो. लेकिन सैटर्न अगर आपका काफी ज्यादा पावरफुल है तब आप किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते. यू कैन वर्क अंडर समवन. People who can work under someone doesn't have a good Saturn, because Saturn is a very stubborn planet. Saturn doesn't want to control. तो आप देखोगे people who have a Saturn in the Capricorn और Saturn in the Aquarius, at times मे बी उन्होंने अपनी लाइफ में जॉब की होगी, जॉब में वो अपने मैनेजर से नहीं कंट्रोल होते होंगे. अपनी जॉब में दे वर्क एज अ फ्रीडम. परफॉर्मेंस अच्छी देंगे बट फ्रीडम से, मतलब उनको किसी की मतलब nobody can guide them कि ये काम ऐसे करो. अगर ये काम ऐसे करो, अगर आप केप्रिकॉन इन सैटर्न इन केप्रिकॉन या फिर सैटर्न इन एक्वेरियस वालों को बोलोगे, सो दे विल नॉट एबल टू परफॉर्म इन दिस लाइफ. क्लियर है? सो वेरी स्ट्रॉन्ग सैटर्न, एट द एंड you will come into the business. Clear है? Like Saturn is there in the Capricorn, Saturn is there in the Aquarius, or the Saturn is there in the Libra. आपका हो सकता है बिजनेस भी करो और साथ में हो सकता है जॉब करो, साइड में आप पैरेलली बिजनेस भी करोगे. मैम बट आप तो कहते हो कि सैटर्न सर्वेंट है, फिर कैसे हम बिजनेस की बात करते हैं? सैटर्न सर्वेंट है, सैटर्न इज एक्सट्रीम. सैटर्न एक लेबर भी है, सैटर्न एक बड़े बड़े जो को फाउंडर्स है जिनकी कंपनियां चल रही है वो भी शनि है. ओके मैम. सैटर्न इज एक्सट्रीम. क्लियर है? ठीक है. So when the Saturn is in the Kendra, relative to the moon, it creates a challenging aspect that impacts the emotional and the mental well-being of the individual. The Kendra houses are the first, fourth, seventh, and 10th houses, which are considered key to shaping an individual life path. These houses are related to the self-expression, home-like relationship, and the career. So now, when the Saturn is in the Kendra relative to the moon, somebody have Saturn sitting in the first, fourth, seventh या फिर 10th, साथ में उसका मून भी इन्हीं हाउसेस में बैठा हुआ. मून इज ऑल्सो देयर इन दीज हाउस. देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मेंटल स्ट्रेस. क्लियर है? व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ द केंद्र? इंटरनल. It's a foundation. Kendra is a foundation. If somebody doesn't have any planet in the Kendra, if somebody doesn't have any planet in the Kendra, that means that the person is going to go lot of isolation, lot of problem. आपकी लाइफ की फाउंडेशन ही खराब है. लेट्स से somebody is an astrologer, but उसको
उसको एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं, उसने कुछ प्रिडिक्शन करना एकदम से सीख ली, आपको फाउंडेशन पता ही नहीं है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे कोर्सेज है, लाइक उसको बोला जाता है लर्न प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, समथिंग लाइक प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी इज लाइक आपको फाउंडेशन पता नहीं है एंड यू जंप इनटू प्रिडिक्शन, विल यू एबल टू आउट परफॉर्म? नो मैम। फिर समझ में आ रहा है आपको? द सेम वे अगर आपके बर्थ चार्ट में आपकी फाउंडेशन ही वीक है, व्हाट इज योर फाउंडेशन? मैम केंद्र हाउसेस फाउंडेशन हो गए। Yes, foundation is your Kendra planet. So now your foundation itself is weak. What does that mean? तो मैम प्रॉब्लम्स। आपने फाउंडेशन अगर आपकी वीक होगी, कोई भी वे- प्लैनेट वहां पर नहीं वेवरिंग बैठेगा। माइंड होगा मैम। यस, वेवरिंग माइंड होगा, साथ में आपकी फाउंडेशन ही नहीं है, मतलब आपको क्लैरिटी ही नहीं है लाइफ। डिप्रेशन, एंजाइटी, आइसोलेशन, nobody will be there to support you. Such a harsh planet sitting in such houses. अब जैसे मून एक बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, सैटर्न आपका बैठ गया, अब आपकी पूरी लाइफ की फाउंडेशन क्या होती है? व्हाट इज योर फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ? मैम माइंड। सेल्फ, सेल्फ आपकी सेल्फ फाउंडेशन। एंड जल्दी जल्दी, पता है ना आपको फाउंडेशंस हाँ हाँ मैम। क्या है? सेल्फ, सेल्फ, आपका फाउंडेशन आपकी घर है, जो बचपन से आपको संस्कार मिले होते हैं। इज इट आपका रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप और करियर है, तो occupation, फर्स्ट, फोर्थ और 4th and सेवेंथ और 7th, 10th। 10th। एग्जैक्टली, फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ है। क्लियर? सो अगर एक बंदे की फाउंडेशन खराब है, समबडी लेट्स से किसी बंदे का फाउंडेशन में उस पे सच प्लैनेट बैठ गया है, सैटर्न बैठ गया है, मून बैठ गया है, अब क्या हुआ, इसकी फाउंडेशन ही खराब। सन और मून, सैटर्न और मून साथ में अगर उसके फाउंडेशन में बैठेंगे, लेट्स से 1, 4, 7, 10, क्लियर है? दैट Yes. मीन्स कि बंदा अपनी पॉजिटिव सिचुएशन में भी नेगेटिव सोच सकता है। आज तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव हो गया, कल क्या? क्लियर है? यस मैम। नो प्लैनेट इन द केंद्र। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं हु डजंट हैव एनी प्लैनेट इन द केंद्र, फाउंडेशन इज वीक, सेल्फ भी वीक है, घर भी वीक है, रिलेशनशिप भी वीक है और करियर भी वीक है। फाउंडेशन खराब है, ऑलवेज थिंकिंग पैटर्न विल बी लाइक आई एम अलोन, आई एम आइसोलेटेड, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं। लाइफ में सिचुएशन कैसी हो जाती है, सच में इनकी लाइफ में कोई साथ देने वाला नहीं रहता। सो इफ द केंद्र इज वीक, आप जितने ज्यादा बर्थ चार्ट्स देखोगे जिसमें केंद्र इज स्ट्रॉन्ग, बेनिफिशियल प्लैनेट सिटिंग इन द केंद्र, द फाउंडेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइफ में कुछ भी हो जाए, पर्सन विल बी एबल टू ओवरकम एंड विल डू समथिंग बिग इन द, बट केंद्र इज वीक। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, द सैटर्न इज देयर इन द केंद्र टू द मून, या फिर सैटर्न और केंद्र साथ में बैठे हुए मून के साथ, या फिर सैटर्न और मून साथ में बैठे हुए केंद्र में फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ या फिर 10th में, या फिर सैटर्न और मून दोनों ही आपके केंद्र में बैठे हुए हैं। दैट मीन्स दैट द सैटर्न का असर आ जाएगा मून पर। मून इज अ सॉफ्ट प्लैनेट, मून विच इज कनेक्टेड टू योर मेंटल हेल्थ, और अगर आपकी फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी। क्लियर है? आपका सेल्फ, आपका रिलेशनशिप, आपका घर, आपका करियर, सब कुछ फिनिश्ड। सो यू विल फाइंड वेरी, मतलब बहुत ही इजी है। आप बहुत सारी बर्थ चार्ट्स आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर उनका केंद्र इज लाइक दैट, और आपके पास ऐसे लोग बहुत ज्यादा आते हैं। क्यों? बिकॉज नाउ दे आर नॉट सो मेंटली स्ट्रॉन्ग। यस मैम। क्लियर है? मैम फॉर एन इंस्टेंस जैसे केंद्र में प्लैनेट नहीं है, बट देन वी हैव अ साइन एंड इफ यू लुक थ्रू द लॉर्ड ऑफ दैट साइन, दैट लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड. For an instance, if we have a Taurus Lagan, I mean, and there is no planet in the first house, but Venus in the sitting in the second house. Taurus is there in the first house and the Venus Also, is there sitting in the second house. second Lagna house. Lord is strong, you mean to say. Strong, yes. So in that case But also, nothing ma'am, foundation, mental wise problematic mentally. हो, पैसा Okay. होगा, फर्स्ट हाउस सिटिंग, फर्स्ट जी लॉर्ड जी सिटिंग इन द सेकंड, तो एनिया वो पैसा तो लेकर आया है पिछले जी पिछले जन्म से, पैसा तो लेकर आया होगा, बट फाउंडेशन विल नॉट बी सेम। फाउंडेशन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि बंदे के पास पैसा नहीं होगा, उसको हमेशा अकेलापन रहे लाइफ में, उसकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन आएगी दैट द पर्सन विल ऑलवेज बी अलोन एंड आइसोलेटेड इन लाइफ। जैसे मैम सॉरी मैं बहुत ही रैंडम एग्जांपल पुट कर रहा हूँ. जैसे लेट्स से वी हैव अ लियो इन द फर्स्ट हाउस एंड सन इज प्लेस्ड इन द 11th हाउस, in the house of circle, networking and all.
reputation among the society, in मतलब the आपके society. आपके कहने का मतलब है कि केंद्र इज प्लेन. हाँ, वहाँ पे कोई planet नहीं है. We have a हाँ. Leo in the first house, and Sun is placed in the 11th house. हम्म. So in that, and then also, ma'am, because Sun जो है पैसा होगा उसका, फर्स्ट और 11 का कनेक्शन है, पैसा जी है उसके पास, बट जी जी. आइसोलेशन होगा, अकेला. लेकिन मैम 11th is also about your friends and all, your social circle and all. फ्रेंड्स होंगे, सोशल होंगे, सन होएगा तो अच्छे लोगों के साथ दोस्ती होएगी, हाई फाई लोगों के साथ दोस्ती होएगी, बट आइसोलेशन इज लाइक, जरूरी नहीं कि किसी के 100 दोस्त है तब भी उसको आइसोलेशन हो सकता है. Okay, mentally वो थोड़ा सा he'll be 100 he'll दोस्त feel है बट 100 isolated. दोस्त से दिखावे के हैं तो. Okay, okay, और these type of birth chart you will get 50% of birth charts are like that which will come to you. okay, ma'am. क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को मेंटली इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं कर पाते. क्लियर है? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब आपके पास ये लोग आते हैं, सो हाउ यू आर गोइंग टू लॉजिकली गाइड. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एस्ट्रोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ द काउंसलिंग. अगर आपके पास ऐसे लोग आते हैं, ये सेल्फ डिस्ट्रॉयर्स होते हैं. दिस इज अ कैटेगरी कॉल्ड, आप बर्थ चार्ट में कैटेगरी बता सकते हो कि दिस इज अ पर्सन हु इज अ सेल्फ क्रिएटर एंड द सेल्फ डिस्ट्रॉयर इन देयर लाइफ. क्लियर है? सेल्फ क्रिएटर एंड सेल्फ डिस्ट्रॉयर मीन्स क्या होता है कि दे क्रिएट एंड दे डिस्ट्रॉय देयर. आई हैव सीन पीपल, अभी आपको कोमल, अमनप्रीत यू देयर? Yes, ma'am. Komal Gai. अमनप्रीत है? अमनप्रीत का ही ये कंजेशन. Yes, I'm here. अमनप्रीत, you have this congestion? Yes, 7th house, Moon and Saturn. Yeah. So now you listen from her when she was not aware how bad the mental health was. ये अच्छी situation में भी बुरा सोचती. Is it right? Yes. She changed her mindset. समझ में आ रहा है? She changed her mindset. Her living life being changed. Is it right, Yes, Amanpreet? that's true. Life study, case study हमारे सामने. Ma'am, was that the reason when I asked a question regarding a particular birth chart wherein we had Gemini in the first house with no planet, and we had Sun and Mercury in the 8th house, making a Buddha-Aditya Yoga. You said that the person will be self-destroyer. I mean, No, I didn't get it. Gemini is a Lagna Lord, Gemini and in the where the Lagna Mercury Lord is. with no planet, and we had Sun and Mercury in the 8th house. So at that time you said that he is a self-destroyer. That person. Exactly, he's a Okay. self-destroyer because self planet sitting in the 8th house. 8th house is the house of the transformation. Pain 8th and house is the all. house of the pain. Right. उसका self ही उसका pain बन जाए. Okay. So आप कोई भी, अब आपका यहाँ पर लॉजिकल क्या रहता है? Such type of client will come to you. They can create their life while changing their own mindset. Change कर सकते हैं while changing their own mindset, and this is a very common case study which you will receive as a astrologer. तो मैम जैसे ये सन एंड मर्करी बुध आदित्य योग है 8th हाउस में तो नलिफाई हो जाता है, मतलब अस्त हो जाते हैं सन, तो इनका कुछ उसका कुछ बेनिफिट रीप नहीं कर पाएंगे नेटिव ड्यू टू कर सन सकते मर्करी हैं, अपनी कंजक्शन? इनके अंदर हिडन लीडरशिप क्वालिटी होती होगी फॉर श्योर. जैसे बुध आदित्य योग से मटेरियल चीजों को भी अट्रैक्ट करते हैं हम. हाँ, तो तो अभी इनके अंदर हिडन क्वालिटीज है. दैट्स द रीजन दे आर द क्रिएटर एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ देयर लाइफ. हिडन क्वालिटीज है, इनको बाहर लेकर आनी. ओके They need to pay off that debts and they can do something big in their life. Always any planet in the 8th house, that means you are going to do something big in your life while paying off all your debts. दैट्स ओके. क्लियर है? अभी आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये आपके हाउसेस आर इंटरकनेक्टेड. एनी क्वेश्चन ऑन इट? मैम मेरा भी फर्स्ट हाउस में मून है और 10th हाउस में सैटर्न है, तो वही होगा सेम. सो यू हैव फर्स्ट, हाँ जी, सेम सिचुएशन. तो अभी आप भी एक अच्छी केस स्टडी हो इस ग्रुप के लिए. सो नाउ अब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव होता है तो आप नेगेटिव सोच सकते हो कि क्या कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा. यस मैम. क्लियर है? So that person makes a weak moon because moon एक बहुत soft planet और Saturn आ जाता है. Same way यहाँ पर भूमि भी आई होगी, भूमि का भी है. She don't have any planet in 4 of the houses. अच्छा. हाँ, भूमि you there? Yes, ma'am, I'm there. हाँ जी, बताइए जरा अपने colleagues को क्या है. Yes, I don't have any planet in Kendra, and अब तक ऐसा ही था the entire life. I was like I don't have anybody, or I used to feel alone in every situation, but now I have changed my mind. Clear है?
सो एनीवन कैन चेंज देयर लाइफ, अब इसको हम बोलते हैं लॉजिकल रेमेडी। आपको ये केस स्टडीज क्यों दिखाई जाती है? जो आपके कलीग्स हैं इन्हीं के पास कोई ना कोई ऐसे योग्स होते होंगे, इज इट? तो आपको इससे समझ में आता है कि हाउ दिस इज इंटरकनेक्टेड। सो दिस इज हाउ यू मेक अ वी। कैन यू चेंज योर लाइफ? यही आपको बता सकते हैं जो लोग यहाँ पे बैठे हुए। यस, यू कैन चेंज योर लाइफ. They have changed their life. I know Amanpreet since long. Actually, she was my client. I know her, how she was and how she is. Totally different person altogether. अभी अमनप्रीत से ज्यादा कोई पॉजिटिव मैंने नहीं देखा है अपनी लाइफ में. She changed herself so much. She always talk positive. You will talk to her, she will always talk positive. जैसी भी सिचुएशन होगी, इस बंदी को मैंने हमेशा पॉजिटिव देखा. वरना पहली बार आई थी when she connected to me and she was so negative about life. Clear है? So you can change your planets too. अभी ये myth अभी आपको समझ में आ गई. This is called the logically how you will be going to help you out to people change their planet. Clear है? Yes, ma'am. Saturn's influence on the moon. The moon represents the mind, the emotions, the moods, and the mental state, and the emotional responses to the life. Saturn, on the other hand, is associated with the discipline, limitation, obstacles, delays, and the karmic lessons. While the Saturn provides a structure and the steadiness, it can also bring the feelings of heaviness, sadness, or the emotional resistance, especially when it interacts with the moon. When the Saturn is in the Kendra to the moon, it has a direct impact on the emotional landscape of an individual. इंडिविजुअल को हमेशा क्या रहता है उसको, क्योंकि कार्मिक लेसन देने वाला मून क्या है? मून एक मेंटल हेल्थ है आपकी जो इतनी सॉफ्ट है. सो नाउ इट इज गोइंग टू डायरेक्टली अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ. क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अभी तो नहीं. क्लियर हो गया? Saturn's restrictive and the serious nature tends to dampen the emotional response of the individual. The person may find it difficult to feel joy, emotional upliftment, and would typically bring the happiness. It would lead to a sense of emotional heaviness or lack of energy too. Lack of energy, हमेशा low on energy रहना, आलस रहना, mentally कुछ करना चाहते हैं but एक बेड में ही रहना. समझ लो, you want to do something in your life बट बिकॉज ऑफ सच प्लैनेट आप कर नहीं पाते. आपने बहुत बार देखा होगा ना, यू वांट टू वेक अप बट आप उठ नहीं पा रहे. इज इट राइट? यस मैम. मेंटली आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं आ रहा. तो अगर आप इसको चेंज कर सकते हो, श्रेया नाउ यू कैन बिकम द केस स्टडी. आप अपने प्लैनेट्स को चेंज कर सकते हो. ठीक है? The individual may feel that the joy of the life are fleeting and they might approach happiness or emotional pleasure with a sense of consciousness or reservation. This can result in the lack of emotional fulfillment and develop an feeling difficult in experiencing the lighter carefree side of the life. लाइफ में इतनी ज्यादा टेंशन होती है कि ये अपनी लाइफ को मतलब इनको अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है तो ये सोचते हैं यार कुछ बुरा तो नहीं हो जाए. उनको एक निगेटिव. तो अभी इनको अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए. चेंज योर माइंडसेट. एवरीथिंग इन योर लाइफ हैपेंड बिकॉज ऑफ द रीजन. अगर कोई डिले आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें कोई ना कोई कुदरत का रीजन है, यूनिवर्स का रीजन है. सरेंडर योरसेल्फ टू द गॉड. एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन बेस्ट फॉर यू. और कभी भी ऐसा हो तो अमनप्रीत को याद कर लेना. शी चेंज्ड हरसेल्फ. आई नो हर सिंस लास्ट आई बिलीव 3.5 years. क्लियर है? चेंज कर दिया इस लड़की ने और सब ऐसे ही चेंज करते हैं. अभी तो आपके पास सामने है, सो आई एम शोइंग हर, बट एवरी अदर पर्सन कैन चेंज दिस. इट्स जस्ट यू हु बिकॉज ऑफ योर प्लैनेट्स की आप जैसे कि कोई भी प्लैनेट वहां पर बैठकर आपको बैड रिजल्ट्स नहीं देता है. वो आपकी लाइफ में असर देता है बट आपको उसको कॉन्शियसली चेंज कर सकते हो. क्लियर है? with your own conscious mindset. The moon represents the mental and the emotional state, while the Saturn brings a more serious, structured, and the reserved energy. The combination of these two influences can make the individual feel mentally weighted down and discouraged or pessimistic. Which typically refers to the open, flexible, carefree mental attitude, which will be replaced by a more stagnant and the serious outlook. The person may become more prone to overthinking, dwelling on problems, as the Saturn energy can often magnify a feeling of responsibility और द इमोशनल बर्डन. इनकी लाइफ में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है ये एक हफ्ते तक उस चीज को लेकर रो सकते हैं. क्लियर है? यस मैम. दे कैन क्राई थिंकिंग अबाउट दैट. बट आप ये सोचो कि क्या आपको रोने से शनि आपका शांत हो जाएगा? नो. ओनली द रेमेडी टू दिस प्लैनेट इज द एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट द ट्रूथ, टेक द एक्शंस एंड लेट गो. आपकी लाइफ सॉर्टेड. क्लियर है? And make sure that these are the remedies to your clients too. ये remedies हैं जो आप पढ़ रहे हो.
Clear? Saturn's presence in the Kendra to the moon indicate that there are the obstacles in the emotional growth or the progress in the life. Saturn brings a delayed gratification and the slow movement to the area it influences. As a result, the individual may feel that the progress in life, whether personal, career or the emotional, is slow and frustrating or hindered by the challenges. उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हर एक चीज में चैलेंजेस आते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, सब कुछ मेरी लाइफ में स्लो होता है, कोई मुझे समझता नहीं है, ये सब कुछ इनको अपनी लाइफ में हमेशा लगता है. बट द डे वन दे चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ लाइफ, देयर लाइफ विल बी चेंज. There is more the emotional obstacles could manifest as a feeling of isolation, loneliness, self-doubt, which can hinder the person's ability to move forward in their life's goals. Saturn in this position may also create a sense of disconnection or the emotional detachment from others, making it harder to form a deep emotional bond or connect with the loved ones in a fulfilling way. Clear है? मैम वन क्वेश्चन. हाँ जी, बताइए. मैम जैसे मैम इसमें even the aspects is also covered, as in if we have a Saturn in the first house and then moon in the third house. Now moon is not in the Kendra, so aspect में मैम 100% of the intensity is covered. 100% of intensity is covered. That's Okay. right. And the other thing is, ma'am, the retrograde part. Let's say we have Saturn in the first house and Moon in the 12th house. Now, Saturn being retrograded, वो अपना एक घर पीछे चले जाएंगे. So even then also the same thing will be applicable. Okay. Okay. Thank you. हाँ जी, बैठा तो है ना वो प्लैनेट वहाँ. जी, जी. इंटरनली आपको रिट्रोग्रेड प्लैनेट इंटरनली काफी टर्मोइल आ जाएगा मैम. ठीक है मैम. थैंक यू. हाँ जी श्रेया, एनी क्वेश्चन? मैम इसके हम मर्क्यूरी पे वर्क करेंगे ना मैम, तो हमारा मेंटल हेल्थ बेटर हो जाएगी. इवन अगर सैटर्न एंड मून केंद्र में है तो मैम मरकरी पर काम करेंगे, ग्रैटिट्यूड पर काम करेंगे, सैटर्न पर काम करेंगे. सैटर्न आपको एक्चुअली रोने वाले प्लैनेट के साथ सैटर्न बैठ गया है, आपको और रुलाता है. यू नीड टू गो अगेंस्ट इट. स्टॉप क्राइंग, पे ग्रैटिट्यूड, ओके. टेक एक्शंस. जितने ज्यादा आप अपनी लाइफ में एक्शंस नहीं लोगे, आप रोते ज्यादा एक्शंस कम लेते. अभी आपको इसको उल्टा करना है, इसको आपको विपरीत राजयोग एक्टिवेट करना है. रोना कम है और काम ज्यादा करो. क्लियर है? This is how you need to make your clients also understand. Emotional resilience देता है. On a more positive note, while the Saturn influence can bring the emotional challenges, it can also provide the ability to develop the emotional resilience. This challenging placement can teach the individual how to cope with the emotional hardship, build the inner strength, and develop a mature outlook on the life's difficulties. The individual may learn to become self-sufficient emotionally, may develop patience in dealing with the emotional issues over time. They may also learn to balance the emotional sensitivity with the practical wisdom, leading to a greater emotional stability. Remedy क्या है? पढ़ लो आप. Accept the challenges, pay the gratitude, and stop complaining. Clear? This is a remedy that you need to give to your own clients too. Saturn's role as a karmic planet means that it can bring the emotional lessons that are meant to be learned over time. This placement could point to unresolved emotional issues from the past that needs to be dealt with. The individual may face recurring emotional challenges that seems difficult to overcome, but are ultimately there to help them develop a greater emotional maturity. अगर ऐसा प्लेसमेंट आपको दिख रहा है तो उनको इमोशनली काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो आप उनको गाइड करोगे दैट यू नीड टू बिकम मोर इमोशनली मैच्योर. टेक एक्शन, स्टॉप फोकस ऑन द इमोशनल पार्ट ऑफ योर लाइफ. एक्सेप्टेंस करना स्टार्ट कर दो, पेइंग ग्रैटिट्यूड. थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग फॉर यू. This period can bring the life lessons related to the emotional self-reliance, resilience, and the discipline in the emotional matters and the realistic emotional expectation. अपनी एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो, अपना कर्म करो. इसको हम बोलते हैं कर्म करो, फल की चिंता ना करो. एंड दिस इज अ राइट एक्चुअली कोड फॉर दीज पीपल. Saturn plus moon together. While the Saturn in the Kendra to the moon can initially feel restrictive, it can also offer the potential for the significant emotional growth over time. The individual may experience an emotional transformation as they learn to overcome the obstacles Saturn present over time. They may develop a more grounded, stable, and a mature emotional nature. If a person is going to do these remedies, then it is written that the person can become more emotionally strong, more mature, and can do something big. Okay? By facing the emotional burden head on, learning to balance emotional expression with the Saturn's practicality, the individual can develop a deeper sense of emotional security and the resilience in their life. उनकी लाइफ चेंज हो सकती है just to work on their emotional being.
When the Saturn is in the Kendra to the moon, the individual may experience a sluggish emotional response to the life where emotional pleasures or joys are often delayed or overshadowed by restrictions, seriousness, or limitation. The person's mind may loses its emotional part, and however, this placement offers an opportunity for the emotional growth, teaches the patient's emotional resilience and the ability to cope with the challenges in much more mature way. So it leads to a stronger, more stable emotional foundation for the future. अगर वो बंदा चेंज करेगा तो काफी इमोशनली स्ट्रॉन्ग करके कुछ बड़ा भी कर सकता है अपनी लाइफ में. When the Saturn is placed in the Kendra, it often creates a person who become a karmi, meaning they approach their work, responsibility, and actions without personal attachment or the expectations of the reward. यही आपको समझना है अपनी लाइफ. क्लियर है? कर्म करो बट फल की चिंता ना करो. You have to just take the actions. Don't attach to yourself, because moon is what? Moon means emotionally you get attached to the things. Is it? Yes, ma'am. Saturn coming in connection with the moon, तो आपके लिए ये selfless approach to the duty है. जो हमारी लिखा हुआ है निष्कामा कर्मी में, अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें लाइन लिखी हुई है, कर्म करो बट फल की चिंता ना करो. Take your work, do your work, take your responsibility, do your actions without any attachment or expectations of the rewards. ठीक है? Often stillness in a deep sense of duty and responsibility, these individuals tend to focus on fulfilling their obligations and commitment with the seriousness, dedication and the long term perspective. अपनी लाइफ में कुछ बड़ा सोचो, चीजों से अटैचमेंट मत रखो, एंड रिजल्ट्स खुद से आएंगे और दे कैन डू समथिंग बिग. क्यों? अब इनकी एक्चुअली ये रेमेडी कर लेते हैं अपनी सैटर्न. ठीक है, तब इनकी लाइफ पॉजिटिवली चेंज होना स्टार्ट हो जाती है ओवर. Take a difficult task on responsibility not out of a desire of the personal growth, but they believe in the importance of the work because it aligns with their sense of duty, detachment from the outcome. Saturn in the Kendra house helps the individual develop a sense of detachment from the fruits of their labor, and that is written in the Nishakama Karmi. He works with a sense of self-discipline, focusing on the effort rather than the outcome. यही इनकी रेमेडी. एनीहाउ ये सभी की रेमेडी है, बट सैटर्न विद मून की ज्यादा है. भगवत गीता क्या बोलती है इसके बारे में? This is alignment with the Bhagavad Gita teaching of a Nishakama Karma, where one is advised to perform their duties without attachment to the results. Saturn, the planet of the karmic lessons, reinforces ideas by teaching the individual the importance of constant and hard work, regardless of the external reward. Clear है? गीता पढ़ते हो आप लोग यहाँ पर से कोई भी? एनीहाउ ये गीता से निकाला हुआ डाला हुआ है मैंने. ठीक है, टू मेक लाइफ इजी. बट स्टार्ट लर्निंग ऑल दीज थिंग्स सो दैट यू कैन. ये नोट्स बहुत सारे आप जब बुक्स पढ़ते हो ना, तो वहां पर से भी आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो टू मेक योर स्टूडेंट जिनको आप पढ़ाओगे उनकी लाइफ इजी बनाने के लिए. क्लियर है? So what is written in the Nishakama Karmi as an inner drive to the work, often without need for the external validation. They do not get discouraged easily in the face of difficulties or delays. Their focus remain on doing the work to the best of their ability, not for the personal gain or karmic lessons in the self-realization. Because मुझे ऐसा लगता है कि जो भगवत गीता या जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, वो बिल्कुल सच लिखा है. So that's the reason आपको मेरे नोट्स में बहुत सारी शास्त्रों की बातें दिखती हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं. बिकॉज भगवान जो कहते हैं सही कहते हैं. इज इट? आप अगर वहां पर से लर्निंग्स लोगे तो आपको वहीं से रेमेडीज मिल जाएंगी. एस्ट्रोलॉजी में कोई भी रेमेडीज नहीं लिखी है आज. देयर इज नो रेमेडीज व्हिच हैज बीन रिटन इन एस्ट्रोलॉजी. ये सबकी सेल्फ मेड रेमेडीज. शास्त्रों में हमारी रेमेडीज लिखी है. क्लियर है? जितनी भी रेमेडीज आती है वो सब शास्त्रों से आती है, और जो भी एस्ट्रोलॉजी में जो लोग आपको बताते हैं ना, वो उनकी खुद की बनाई हुई रेमेडीज है जो आपको भी बनानी. ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है जो शास्त्रों की है दैट अगर आपको ज्ञान आ गया तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है, क्योंकि भगवान ने वो लिखा ही इसलिए है कि इंसान अगर उसको फॉलो करेगा तो लाइफ चेंज हो जाएगी. So now Saturn also represents the karmic lessons in the self-realization. As a Nishikama Karmi, the person learns through their actions, affords a true fulfillment, comes not from the external reward but from the inner satisfaction of doing what is right and responsible. लाइफ में किसको फॉलो करना है? आपको इंटीग्रिटी को फॉलो करना है, राइट को फॉलो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है विदाउट रोना एंड धूल. क्लियर है? Yes, ma'am. The work may seem burdensome or challenging at times, but over the long run, the person gains the deeper understanding of the life higher purpose, learning that the service, responsibility, and the self-discipline lead to the true growth and the emotional satisfaction in your life.
क्लियर है? Hmm. समझ में आ गया? Yes, ma'am. What you need to do, you need to contribute to the society. It's often focused on contributing to the greater good. Saturn and the Kendra give the individual a sense of duty towards the society. अब आपको सोसाइटी को जरूर देना चाहिए अगर आपको केंद्र में अगर आपको सैटर्न मिला है, and that are often involved in working that benefits other or serve the larger purpose. They may work in the role that required them to take on the responsibility, whether in the family, community, career or the society. Clear है? अभी आपको अपनी लाइफ के रिवॉर्ड मिलते हैं. यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. एज यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंग विल स्टार्ट वर्किंग better for you. So you need to become a selfless worker who perform their duties with a discipline, focus, without attachment to the outcome. And this is called that with the time आप अपनी लाइफ को अगर इस तरीके से अप्रोच करोगे with the patience, detachment and the sense of the duty, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी. You will be able to get everything what you desires in your life. आपको rewards मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. And that starts from the self-discipline, that is a hard work, long-term commitment in shaping your life path and the achievement. Clear? It was actually very beautifully. अगर आप लोग गीता पढ़ोगे ना, it is very beautifully tell in गीता about all